हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुशल चौधरी फ्रॉम द शिक्षा एजुकेटर्स। और वीकली करंट अफेयर्स की इस कड़ी में आज हमारा दूसरा सेशन है, जो कि 8 जून से लेकर 14 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। देखिए, ये करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, आर्मी, सबके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, पीसीएस हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलते हैं हम पहले करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे फोर्ब्स द्वारा जारी की गई जो एक लिस्ट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की बात की गई है। उसमें भारत के जो अभिनेता हैं उनका नाम है अक्षय कुमार, जिनका 52वां स्थान है, जिन्होंने एक वर्ष में करीब 364 करोड़ की कमाई की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, अक्षय कुमार का नाम बस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगला करंट अफेयर है 2022 में महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? वो है भारत। इसका अधिकार भारत को मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय किया है, यूएन द्वारा। देखिए, हर देश को जहाँ पर युद्ध जैसी हालात हैं या जहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं, उन देशों में कुछ सहायता राशि दी जाती है। इस देश है जिसकी ये राशि कट करने जा रहा है, वो है यमन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को सुदृढ़ करने के हेतु नए दिशा निर्देश दिए हैं चीन, क्योंकि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉर्डर को थोड़ा सा और उसको सुदृढ़ करने के लिए जो गृह मंत्रालय है उसने दिशा निर्देश दिए हैं, वो है चीन के साथ बॉर्डर। नेक्स्ट है आपका, जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है आपका रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। देखिए, जावेद अख्तर साहब का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा इनके विचार हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इनकी अच्छी सोच है, तो उस सब के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी, ये इंपॉर्टेंट है, वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है, वो है उड़ीसा। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे उत्कल जननी किसने लिखा? सबसे पहले तो ये है कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। दूसरा, वंदे उत्कल जननी संगीत गान जो है किस राज्य का राज्य गीत है? वो है उड़ीसा। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट है आपका, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया है, वो है कोर्ट थॉमस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है 8 जून। देखिए, ये तो सीधा सीधा आपका इस तरीके के क्वेश्चन है कि इनको आपको रटना ही पड़ेगा। जितने भी दिवस हैं हम वीकली उनको कवर करते हैं और आपको इनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बनने जा रहा है, उसका नाम है हुबली। कहाँ बन रहा है? ये कर्नाटक में। इससे पहले मुझे कमेंट में बताएं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था। ठीक है। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिशन डे कब मनाया जाता है? ये है 9 जून। 8 जून को आपका महासागर दिवस है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस है। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी है। जैसा कि देखो, हम लोग जानते हैं कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, और इतनी ज़्यादा गिर गई थी आज तक का मतलब इतने निम्न स्तर पर आज से पहले कभी नहीं आई थी वो। अब सऊदी अरब ने उनको दोबारा से बढ़ा दिया है, और ऐसा हुआ था रसिया और सऊदी अरब के बीच में जो विवाद चल रहा था उसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जिस संस्थान को कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधिकारिक परीक्षण किट विकसित की है, वो है आईआईटी हैदराबाद।
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किट विकसित कर रहा है आपका आईआईटी हैदराबाद। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पे खोला गया है? हल्द्वानी में। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार और रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है पंजाब। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम दिवस निषेध। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 12 जून को। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं आप, देखिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल, राजस्थान के नाम से पता है राज कौशल पोर्टल, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है, वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष जल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? जल निधि सुविधा दे रहा है नाबार्ड किसको? असम ग्रामीण विकास बैंक को, वो है 270 करोड़। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं, अगरबत्ती निर्माता है ये, अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25%। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है, वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है स्पंदन। कहाँ की सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़। देखिए पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने घर टाइम पे नहीं पहुंच पाते, 3-2 महीने हो जाते हैं अपने परिवार से दूर रहे, तो इसीलिए उनको क्या होता है? मानसिक तनाव होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में। देखो परिवार से दूर रहते भी बच्चों से, तो उनकी भी परेशानी रहती है, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। और अभी भी डिप्रेशन में जैसा कि आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत, केवल वो डिप्रेशन के शिकार थे, उसमें आत्महत्या कर ली। तो उस सब से लोगों को बचाने के लिए, उस सब से अपने पुलिसकर्मियों को बाहर निकालने के लिए स्पंदन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ की सरकार ने स्टार्ट किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो हैं जावेद इकबाल वानी। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जावेद इकबाल वानी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आप अगला है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण देखिए केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस में फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता को बढ़ा दिया है 30 सितंबर तक। पहले कितना था? ये 1 जून तक था, अब इसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, वो है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, वो है हिमाचल प्रदेश। ISIR ने किसके साथ? हिमाचल प्रदेश पालमपुर के साथ एक करार किया है, जिसमें कि हींग और केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर जिस रंग की एक पट्टी को लगाना अनिवार्य किया है, वो है हरा। देखिए BS6 श्रेणी, ये जो BS भारत मानक हैं, ये किससे संबंधित हैं? भारत स्टैंडर्ड 6। ये हैं आपके पेट्रोल ऑयल जो होता है, उसमें जो पॉल्यूटेंट की मात्रा होती है वो किस स्तर की रहेगी। तो अभी भारत में BS4 चल रहा था, BS4 चल रहा था, और भारत ने BS5 को फॉलो ना करके डायरेक्ट BS6 ईंधन को अपनाया है। इससे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कम
पॉल्यूशन होगा, बहुत ही कम पॉल्यूटेंट्स वाहनों के द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाएंगे। तो उसका जो वाहन BS6 श्रेणी का फ्यूल यूज करेगा उसके लिए किस तरह की पट्टी होगी? हरी पट्टी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाने वाली पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 में से 168वां स्थान दिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है किसने? येल यूनिवर्सिटी ने, और भारत का स्थान है 168। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 जून को, रटना ही पड़ेगा आपको। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है वो है आंध्र प्रदेश। पहली स्टेट गवर्नमेंट जिसने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू कर दिया है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखें। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क के साथ में। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, 21 जून को होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण देखिए कब पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है। ठीक है, अगला है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है 30 जून। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है वो है गैरसैंण। वो है गैरसैंण। ऐसा देखिए और भी स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर की भी 2 कैपिटल हैं। ठीक है, समर कैपिटल अलग है उनकी, विंटर कैपिटल अलग है, और मुझे कमेंट करके बताइए उसकी समर कैपिटल कौन सी है और विंटर कैपिटल कौन सी है। इसी प्रकार से एक और चीज जो आपको बतानी है वो है उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है, और अब आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर-डे 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। कि वह कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मतलब है वहां पे रहने के लिए कितना बजट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सबसे महंगा शहर मुंबई को बताया गया है। किसकी रिपोर्ट है ये? मर्सर की। जिस देश के मानव रहित समरसेबिल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है, ये है आपका चीन। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था नाम था आपके रसिया के, लेकिन अभी किसके नाम है? चीन के। समरसेबिल क्या है? मानव रहित समरसेबिल एक देखिए यंत्र है, मशीन है जो कि नीचे की तरफ डिगिंग करेगी। ठीक है, और ये सबसे गहरा गोता लगाया है। ठीक है, महासागर के नीचे सबसे अधिक गहराई तक अभी तक जाने वाला देश कौन सा बन गया है? ये चीन है। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? रोजगार सेतु। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसके लिए किया है? प्रवासी जो श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्य में आ गए हैं उनके लिए रोजगार दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए, रेटिंग एजेंसी है फिच, सबको पता है, बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है। इसके मुताबिक 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी? देखिए, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और खुशहाली वाली न्यूज़ है। थोड़ा सा भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है दोबारा से 9.5% पे आ जाएगी, जो कि अभी 5 से भी बहुत कम बनी हुई है लॉकडाउन की वजह से। तो दोबारा से कहीं ना कहीं भारत के बाजार में वृद्धि देखने को मिलेगी, वो भी बड़ी तेजी से। नेक्स्ट है आपका, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले कौन? एशियाई शेर। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिरों में, जंगलों में। 2015 के मुकाबले इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। नेक्स्ट है आपका, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है, ये है कर्नाटक। देखिए, छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना बड़ा टफ काम होता है, वो नहीं समझ सकते, वो इतने ज़्यादा सेंसिबल नहीं होते, इसीलिए उनके लिए इस चीज़ पे रोक लगा दी। और दूसरी बात, ये स्कूल वाले जो हैं कुछ नहीं, बस उसके नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बस फीस लेने के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस में ढोंग कर रहे हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका,
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है। वो है संजीता चानू। संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है वो है 4000 करोड़ रुपए का। देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके लिए केंद्र सरकार ये सिंचाई विभाग से संबंधित है और इसके लिए सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फसलों तक पानी पहुंच सके। ठीक है, इसके लिए सरकार ने अपने बजट को बढ़ाया है और उसमें 4000 करोड़ की घोषणा की है। ये था आपका 8 जून से लेके 14 जून तक का करंट अफेयर। इसमें हमने उन सभी एस्पेक्ट को, उन सारे बिंदुओं को कवर किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बने रहिए शिक्षा एजुकेटर्स पर। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें।